दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, आप सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैल्यू के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप सभी के सामने मैं फिर से हाजिर हूं लेकर बिटकॉइन और टेक्निकल अल्ट्स की यहाँ पे अपडेट्स। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें देखने को मिल रही है। फिलहाल तो पूरा मार्केट साइडवेज में चल रहा है, जो कि हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम फिर भी अपडेट्स को देखते हैं कि चार्ट्स में जो प्राइस एक्शन है वो कल से अभी तक कितना और बढ़ गया है और आगे की जो पॉसिबिलिटीज है उनको भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते सीधे चार्ट्स पे। तो दोस्तों, मैं बिटकॉइन के चार्ट पे आ गया हूँ। बिटमैक्स का मैंने यहाँ पर चार्ट लिया है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हो। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग वीकली में चलते हैं, क्योंकि वीकली से हम लोगों ने पहले भी बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करी हैं। तो इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद हम लोगों को स्पिनिंग टॉप देखने को मिला और उसके बाद से प्राइस के अंदर ड्रॉप, जैसे कि ऑलमोस्ट होता है कि इतनी बड़ी अगर एक पंप आया है तो उसको करेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कैंडल्स आएंगी, जिसमें हम लोग पॉसिबिलिटीज ये लगा रहे हैं कि ये जो प्राइस है ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास करेक्ट होना चाहिए, जो कि 4600 से 4400 के बीच में होना चाहिए। वीकली में तो दोस्तों हमको इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसको कवर होने के लिए ऑलमोस्ट अभी भी 6 दिन का टाइम है, मतलब आज का दिन मिला के। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों डेली चार्ट्स में, और डेली चार्ट्स के ऊपर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ हमको देखने को मिल रही है। तो प्रीवियसली दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ करा था इस वाली लाइन को एज अ रेजिस्टेंस और इस वाली लाइन को एज अ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कि यहाँ पे हमको एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है, प्लस पीछे एक वीक है तो हम इसको बुल फ्लैग जैसा पैटर्न कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को दोस्तों पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसमें कि जो प्राइस एक्शन है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इस वाले लेवल के ऊपर होल्ड करा हुआ है, जो कि ये लेवल आप कह सकते हो कि 5000 के आसपास का लेवल है, जहाँ पे कि प्राइस बार बार नीचे की तरफ डिप कर रहा है एंड देन ऊपर की तरफ स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। ऊपर की दोस्तों रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसका जो ऊपर का रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 5170-80 के आसपास का, यानी कि जो बिटकॉइन का प्राइस है वो ऑलमोस्ट वन डे के अंदर जो फ्लक्चुएशन है वो 100 से $150 या $50-60 के बीच में हो रहा है। तो स्कैल्पिंग और वही सारी चीजें जो इसके अंदर कनेक्ट पैटर्न है। तो ये दोस्तों इसके दो छोटे टाइम के सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस है, जहाँ पे कि हमको प्राइस देखने को मिल रहा है। तो अगर ये इसको यहाँ से नीचे वाले जो सपोर्ट है 5000 का, अगर इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो देन हमको एक और यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि जस्ट इसके नीचे है, जो आप कह सकते हो 4800 के आसपास है। लेकिन फिर भी यहाँ पे दोस्तों आपको एक बहुत अच्छा रेशियो मिल जाएगा अगर इसको ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ आता है। और ऊपर की बात करूँ दोस्तों, तो ऊपर हमारे पास अभी फिलहाल में यही वाला एक रेजिस्टेंस है, जो कि 5300 का है। और अगर इसको मैं प्रीवियस इधर से देखूं तो यहाँ से हमको ये जो एक्शन है ये ऑलमोस्ट 5300 से 5400 के आसपास देखने को मिल रहा है, यानी कि जो ऊपर रेजिस्टेंस है उसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसको तोड़ना थोड़ा सा इसके लिए डिफिकल्ट हो सकता है बिटकॉइन के लिए। लेकिन नीचे के जो एरियाज है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं मुझे एज अ प्राइस वाइज और सारी चीज़ों में। तो यहाँ से देखते हैं कि इसके अंदर आगे की जो प्रोसेस होती है, जो भी प्राइस एक्शन होता है वो किस तरह से बिहेव करता है। देन दोस्तों हम लोग चलते हैं 4 आवर के अंदर, और 4 आवर में दोस्तों हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो 730 है वो ऑलरेडी क्रॉस हो गया है, यानी कि उसने बियरिश का इंडिकेशन दे दिया है कि जो मार्केट है अब वो बियरिश मोड में आ गया है। यहाँ पे ऊपर वो बुलिश हो गया था, लेकिन ज़्यादा देर वो टिका नहीं और एक यू शेप बना के नीचे की तरफ डाउन आया। एंड देन अभी यहाँ पे प्राइस ने कोशिश करी कि इसको क्रॉस करा जाए, बट ऑलरेडी यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया है। प्लस दोस्तों यहाँ पे एक और पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने भी पहचान लिया था। तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इस पैटर्न के लिए बताने के लिए। तो उनका नाम AR करके है, तो आप उनको देख सकते हो, उन्होंने टेलीग्राम पे भी शेयर करा है आपके साथ। तो यहाँ पे दोस्तों हमको एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये हेड एंड शोल्डर हो सकता है, लेकिन अभी तक हम इसके अंदर कंफर्मेशन नहीं रहेंगे। तो जब तक कि एक्चुअली में हम लोगों के पास ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, जिसको कि हम लोग हमेशा ड्रॉ कर रहे थे, ये जब तक ब्रेकडाउन करके प्राइस नीचे की तरफ सेटल नहीं होता, यानी कि ऑलमोस्ट मैं मानूंगा कि 4947 के नीचे अगर प्राइस ब्रेकडाउन कर जाता है देन ये पैटर्न, और अगर ये तेजी से यहाँ पे एक्सपांड करता है तो और ज़्यादा अच्छी बात है। तो हम लोग फिर अपने शॉर्ट के ट्रेड्स को कर सकते हैं। तो आप अपने शॉर्ट के ट्रेड्स इसके नीचे के ऑलमोस्ट पास के अंदर देख सकते हो। और इसके साथ तो दोस्तों यहाँ पे हमको सारे पैटर्न्स देख ही रहे थे, जो कि हम लोगों ने यहाँ से लाइंस को करा था। तो हम लोग इसको अभी भी एक असेंडिंग के तौर पे देख सकते हैं, एक असेंडिंग ट्रायंगल के तौर पे। लेकिन अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज में चेंजेस आएंगे एज अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो मुझे दिख रहा था, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी जो आउटलाइंस हैं, जो चीज़ें हैं, उनको यहाँ पे चेंज कर देंगे।
तो फिलहाल मैं दोस्तों आपको सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। मैं मेनली जिस लेवल का वेट कर रहा हूँ वो है ये वाला लेवल। एक बार ये लेवल टूट जाए जिसको कि हम लोगों ने मार्कडाउन करा था, उसके बाद हम लोग अपना शॉर्ट का ट्रेड में एंटर हो पाएंगे प्रॉपर तरीके से और ऑलमोस्ट 4600 तक हमारा जो रहेगा एक हमारा टारगेट हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि 200 क्या है यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा या फिर नीचे। अगर ये प्राइस नीचे आता है तो जो 200 है वो नीचे की तरफ मुड़ेगा और अगर प्राइस इसके स्टेबल रहता है तो ये ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। तो फिर भी दोस्तों हमको यहाँ पे थोड़ा बहुत जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो इजीली यहाँ से मिल जाएगा, तो हम उस चीज़ को यहाँ पे डिपेंड कर सकते हैं। देन दोस्तों हम लोग इथेरियम पे चलते हैं और इथेरियम पे ऑलरेडी हम लोगों ने सारी चीज़ें बना रखी थी। ये वाला वही सपोर्ट है जैसा कि हमें बिटकॉइन में देखने को मिल रहा है। सेम पैटर्न भी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप इसको क्लियरली यहाँ से आइडेंटिफाई अगर कर सकते हो इस तरीके से, तो यहाँ पे भी हमको एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगर नीचे की तरफ टूटता है तो जो इसकी हाइट वाइज जो प्राइस हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, अगर ये यहाँ से भी टूटता है, सपोज करते हैं कि चलिए इसके ब्रेकडाउन पॉइंट से लेते हैं नेक लाइन से, तो ऑलमोस्ट प्राइस जो है वो $124 के आसपास आ सकता है। अब आएगा नहीं आएगा वो तो फ्यूचर प्राइस एक्शन बताएगा, लेकिन ये जो मेन चीज सपोर्ट है अगर ये यहाँ से टूट जाता है तो डेफिनेटली आएगा। प्लस हमारे पास हमारी ट्रेंड लाइन ने भी अभी इसको रोक रखा है, तो देखते हैं कि इसको कब तक रोक पाती है, क्योंकि बार बार उसके ऊपर हिटिंग हो रही है तो टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन दोस्तों हम लोग बात करते हैं लाइट कॉइन के बारे में। तो लाइट कॉइन का तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना रखा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिला हुआ है फिलहाल में। तो देखते हैं कि इसके आगे की जो प्राइस एक्शन स्टडी है वो क्या है, लेकिन ये जो एक ट्रेंड लाइन इसकी चलती आ रही है वहाँ तक अभी प्राइस नहीं आया है, तो हम लोग इसको डेफिनेटली नहीं कह सकते कि ये ब्रेकडाउन करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये प्राइस यहाँ से ब्रेकडाउन करता है तो नीचे 200 MA है एंड देन नीचे इसका ट्रेंड का सपोर्ट इसको मिला हुआ है। तो अगर ये दोनों को ब्रेक करेगा तब जाके इसकी पॉसिबिलिटी होगी कि जो प्राइस है वो नीचे की तरफ ड्रॉप कर पाए। लेकिन अभी लाइटकॉइन थोड़ा सा बुलिश है, तो मुझे लगता नहीं कि लाइटकॉइन में ज़्यादा करेक्शन आएगा। थोड़ा बहुत करेक्शन करने के बाद पॉसिबिलिटी कि वो यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। देन दोस्तों हम लोग बात करते हैं नियो कॉइन की। तो नियो कॉइन में ऑलरेडी हम लोगों ने ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बना के रखी थी इसके ऊपर, जो कि अभी तक बीट नहीं हुई है और हम लोग 200 MA के आसपास आ गए। और ये जो नीचे एक असेंडिंग ट्रायंगल था, मैं इसको पहले तो रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है। और हमारे पास ये वाली जो एक इकलौती लाइन है इसको यहाँ से लगा लेते हैं। तो ये यहाँ पे आ गई है और अभी यहाँ पे 200 MA ने इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट दिया। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है देन हम लोग फिर ऑलमोस्ट $9 के आसपास तक नियो को देख सकते हैं और उसके बाद तो फिर और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे जैसे जैसे नीचे के हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल में मैं पहला जो यहाँ पे सपोर्ट देखूंगा वो देखूंगा $9.5 के आसपास और उसके बाद जो है वो मुझे देखने को मिलेगा $8.8 के आसपास। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बियरिश सिनेरियो की बात करूंगा, क्योंकि अगर मैं बिटकॉइन में जाऊँ तो मुझे एक बुलिश सिनेरियो भी दिख सकता है। और हालांकि आप कहोगे कि यहाँ पे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला है, ये तो एक बियरिश है, मतलब इन्वर्टेड मिला है, लेकिन मैक्सिमम क्या है यहाँ पे ये फेल भी हो सकता है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी पैटर्न की 100% गारंटी नहीं है कि वो आके जैसा बना वैसा जाएगा ही, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली चेक भी करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मुझे अभी भी एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन मिल रहा है, चाहे मैं इसको यहाँ से करूँ या फिर मैं इस प्राइस को इस पॉइंट से करने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पे मुझे एक रिटेस्ट देखने को मिल रहा है जो कि इसको नीचे की तरफ गिरा सकता है। लेकिन अगर ये लाइन इस तरह से सही होती है, क्योंकि हम लोग अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखें जैसे 1 डे के अंदर, तो ये लाइन यहाँ से ज़्यादा प्रॉपरली आपको देखने को मिलेगी क्लियरली। अगर मैं इसको यहाँ से साइड करूँ तो यहाँ से हमको ये प्रॉपर्ली देखने को मिलेगी और यहाँ से पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाए, जो कि हमारा 6.6K या फिर 6.2K तक यहाँ से मैक्सिमम जा सकता है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन और चाहिए होगा, जो कि मुझे मैक्सिमम प्रॉब्लली ये लग रहा है कि इस वीक तक भी हमें कोई भी ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिलेगी और जो प्राइस है वो यहीं अंदर घूमता रहेगा, या फिर अगर प्राइस टूटता भी तो ऑलमोस्ट इस प्राइस को टच करके वापस से ऊपर की तरफ आने की कोशिश जरूर करेगा। तो लेट्स सी दोस्तों कि आगे किस तरह से होता है, बाकी हम डेली वीडियोज़ के अंदर इस सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर अप तो कर ही रहे हैं कि क्या क्या पैटर्न्स क्या क्या चीज़ें यहाँ के आगे चल रही हैं। इसके बाद दोस्तों में ऑन्टोलॉजी की बात करते हैं। तो ऑन्टोलॉजी का ऑलरेडी ओके ये लाइन खिसक गई है। तो ऑन्टोलॉजी की ये वाली एक सपोर्ट आई थी जो प्रीवियसली ब्रेक हो गई थी, मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर अब प्राइस होल्ड कर रहा है जो कि एक बियर फ्लैग जैसा लग रहा है। तो अगर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है तो इस कैंडल की हाइट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो यहाँ से ऑलमोस्ट प्राइस आ सकता है जो कि हमने मार्कडाउन करा था $1 के आसपास। तो अब ये देखना होगा कि जो प्राइस है वो इसको कितनी देर तक होल्ड करता है, क्या इसको एक कैंडल में ब्रेक डाउन करता है या फिर नहीं करता है। फिलहाल में अभी हमारे पास एक जो लास्ट यहाँ पे सपोर्ट है वो है कुछ 1.2 US डॉलर के आसपास का, और इसका टूटने के बाद तो फिर यहाँ पे सेलिंग होना ही होना है, क्योंकि उस टाइम फिर 730 भी क्रॉस हो जाएगा 1 डे का, जो कि ऑन्टोलॉजी के लिए एक नेगेटिव होगा। अभी तक तो क्रॉस नहीं हुआ है, हो सकता है कि वापस रिवर्स हो जाए, लेकिन ऊपर 200 का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, प्लस यहाँ पे 730 का क्रॉसिंग भी पास आ चुका है। देन दोस्तों हम लोग बात करते हैं BNB USDT की।
तो BNB ने दोस्तों एक अच्छा खासा पंप दिया था और मैंने कहा था कि यहाँ से $23 जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ और थी, वो था यहाँ पे डबल टॉप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि डबल टॉप शायद से यहाँ पे वर्क कर जाए। तो जिससे मुझे लग रहा है कि अभी डबल टॉप यहाँ पे वर्क कर रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन और चाहिए, क्योंकि डेली कैंडल से तो 2 से 3 कैंडल में हमको पता पड़ जाएगा कि क्या ये इसको ब्रेक डाउन करता है या फिर ये इसको नीचे की तरफ पुल बैक करता है, क्योंकि इतना बड़ा रन आने के बाद थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर ये होल्ड करता है प्राइस को और ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली हम 22 से $23 के आसपास देख सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग इसमें नीचे की तरफ आ जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट होगा इसका $15 के आसपास। या फिर आप कह सकते हो कि अगर मैं इसमें एक रेंज लेने की कोशिश करूँ तो यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि $15 से $16 की एक रेंज तक हम लोगों को BNB देखने को मिल सकता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतने ही कॉइन्स में कवर अप करता हूँ, प्लस एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि अगर आपके पास BCHSV शायद BCHSV यानी कि बिटकॉइन कैश सतोशी विजन है, तो प्लीज़ उससे दूर हो जाओ। बहुत ज़्यादा वो फॉल हुआ है, मैं एक बार उसको चेक कर लेता हूँ चार्ट्स में। तो ऑलरेडी दोस्तों आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा फॉल हो गया है, मैं कल उसको बताना भूल गया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी गंदे तरीके से वो फॉल हुआ है, इनकी जो फाइटिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। तो आप लोगों ने जिसको भी इसने होल्ड करा उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो ऐसे फर्जी कॉइन से तो आप बिल्कुल ही दूर रहो, जो जिसका ऑनर खुद मतलब इस तरीके से बिहेव कर रहा है, और सारी चीज़ें अच्छे कॉइन्स जैसे BTC, इथेरियम, ऑन्टो, नियो, लाइट कॉइन, BNB, इतने सारे कॉइन्स हैं, उनमें ट्रेड करो। इसको छोड़ो, ये जो भी कॉइन्स है थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि IO जो होते हैं तो उसमें भी सबकी मेंटलिटी यही रहती है कि हम अच्छा कमा जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग के IO अच्छे गए और उसके बाद से आपको पता है कि IO किस तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं। ऊपर से बहुत सारे यहाँ पे जो पर्सन है वो इसके अंदर फंस रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा दूर रहें, थोड़ा सा केयरफुल लें, अच्छे कॉइन्स में ट्रेड करें, ताकि आपको भी अच्छा प्रॉफिट हो और आप अच्छी तरीके से उनके अंदर ट्रेडिंग यहाँ पे कर पाए। तो अगर दूसरी वीडियो आपसे पसंद आई होगी, अगर दूसरी वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ कर दीजिए लाइक, नहीं है तो कर दीजिए डिसलाइक। दोस्तों अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट यहाँ पे पा सकें और पूरे मार्केट से यहाँ पे अपडेटेड रह सकें। पूरे। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो को इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।